आदाब, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी दर्शक परिवारों का सत्यम न्यूज वेब टीवी में। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की फटाफट खबरों का। अपने आसपास की खबरों के लिए आप हमें सीधे फोन कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने ऑफिस का नंबर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। आइए अब नजर डालते हैं भदोही जिले की फटाफट खबरों पर। भदोही जिले में थाई मांगुर बिक्री को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर सहायक निदेशक मत्स्य के नेतृत्व में टास्क फोर्स ने प्रतिबंधित थाई मांगुर की बिक्री को लेकर मछली मंडी में छापेमारी की है। औराई के घोसिया में छापेमारी के दौरान टास्क फोर्स के सदस्य प्रमोद कुमार आदर्श, मत्स्य निरीक्षक नवीन मिश्रा, मत्स्य विकास अधिकारी श्रवण मिश्रा, लेखपाल मौजूद रहे। इस दौरान घोसिया में छापेमारी कर मछली विक्रेता नन्हे के पास से 25 किलो व अशरफ के पास से 40 किलो प्रतिबंधित थाई मांगुर बरामद किया है। अधिकारियों ने चेताया कि थाई मांगुर की बिक्री बिल्कुल न की जाए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। बरामद थाई मांगुर को गड्ढा खोदकर उसी में नष्ट करा दिया गया है। मत्स्य विभाग की कार्रवाई से मछली मंडी में हड़कंप मचा रहा। नगर पंचायत नई बाजार की बदहाली दूर होने का नाम नहीं ले रही है। नई बाजार इलाके वासियों का कहना है कि ऐसी दुर्दशा नगर पंचायत नई बाजार की पहले कभी नहीं थी। विकास के नाम पर पैसा तो खूब खर्च किया गया, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी बद से बदतर है। आधे अधूरे निर्माण कार्य चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं। हालात यह है कि नगर पंचायत नई बाजार में साफ सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। लोग अपने हाथों से नालियों की सफाई करते देखे जा सकते हैं। इलाके वासियों का कहना है कि बिल्ली के भाग से शिकहर टूट गया है। लोगों का कहना है कि नगर पंचायत नई बाजार के हालात ग्राम सभाओं से भी बद से बदतर हो गए हैं। कहा कि कई स्थानों पर सीवर व इंटरलॉकिंग के लिए सड़कें खोदकर छोड़ दी गई हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर पंचायत वासियों का कहना है कि कोई भी अधिकारी अगर निरीक्षण के लिए नगर पंचायत नई बाजार में आ जाए तो पूरी हकीकत सामने आ सकती है। जी भैया, ऐसा है कि उनका कागज पर पूरा काम है और रोड पर कोई काम नहीं है। विकास कोई नहीं हुआ है, सब भी सब डैमेज है। आधा काम का छोड़ दिए। पूरे नगर पंचायत नहीं बाजार हल्का है। देखने में तो यही आता है अपना विकास ही है, गाँव विकास हुआ नहीं, एकदम कुछ भी नहीं हुआ है। कागज पर खाली काम हुआ है बस। ग्राम पंचायत से भी बेहतर हो गया है नगर पंचायत। हमने सड़कें को टूटी फूटी पड़ी है, नाली टूटी फूटी पड़ी है, कोई विकास नहीं हुआ है, अभी तक कोई नहीं हुआ। जालसाजी का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस व ARTO विभाग द्वारा ऑनलाइन चालान व कार्रवाई अब वाहन स्वामियों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। सोमवार को ऐसी ही एक शिकायत कुलदीप जायसवाल नामक व्यक्ति ने सुरियामा थाने पर तहरीर देते हुए शिकायत की है। कहा कि उसके जीजा राकेश कुमार जायसवाल का निधन अगस्त माह में हो गया था। वह मिर्जापुर के भटौली के निवासी थे, जिनकी ट्रक सुरियामा में खड़ी थी। उस ट्रक का 4 बार चालान किया गया है और ओवरलोडिंग की नोटिस मिली है। 94,000 रुपया जुर्माने की राशि देखकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई है। कहा कि उस ट्रक का नंबर प्लेट लगाकर कोई दूसरा व्यक्ति वाहन चला रहा है। शिकायत लेकर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सुरियामा इलाके के छतमीपुर गांव में खेत में खाद छींटकर घर लौटी युवती की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने ठंड से मौत होने की आशंका जताई है। बताया जाता है कि छतमीपुर गांव निवासी स्वर्गीय सुधीराम पाल की पुत्री रंजू पाल खाद लेकर खेत चली गई और लौटने के बाद उसने भैंस को नहलाया, जहां अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों ने मौत का कारण
ठंड व शीत बताया है। युवती की मौत से परिजनों में हाहाकार मच गया। सूचना मिलते ही पाल समाज के गणेश पाल, प्रमोद पाल आदि ने पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधाया है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के मामदेवपुर स्थित इंदिरा आवास में संतोष कुमार नामक व्यक्ति के मकान में शॉर्ट सर्किट से आग भड़क गई। यह आग किचन में भड़की थी। आग लगते ही कॉलोनी के ब्लॉक में भगदड़ मच गई। पीड़ित परिवार के मुताबिक गृहस्थी का सामान जल गया। लगभग 10 से 12 हजार रुपये का नुकसान होना बताया गया है। आस पड़ोस के लोगों ने किसी तरह विद्युत आपूर्ति को ठप कर आग पर काबू पाया है। 22 जनवरी को आयुक्त विकास आयुक्त विंध्याचल मंडल व भदोही जिले के नोडल अधिकारी योगेश्वर राम मिश्रा भदोही जिले का 2 दिवसीय दौरा करेंगे। कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी भदोही द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मंडलायुक्त व भदोही जिले के नोडल अधिकारी 22 जनवरी को भदोही जिले में आएंगे तथा 23 जनवरी तक रहकर यहां शासन की प्राथमिकता एवं विकास कार्यों की उच्च स्तरीय जांच एवं स्थलीय निरीक्षण करेंगे। 22 जनवरी शुक्रवार को 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक करेंगे। उसी दिन भूमि संरक्षण कार्यालय व अधिशासी अभियंता सिंचाई कार्यालय का निरीक्षण करेंगे। साथ ही उसी दिन नगर पालिका परिषद भदोही के वार्ड का निरीक्षण भी करेंगे। इसी तरह 23 जनवरी को थाना भदोही में 48 क्षमता की बैरक तथा विवेचना कक्ष निर्माण व कैड़ा पेयजल योजना ग्राम सभा में चौपाल कार्यों का सत्यापन तथा धान क्रय केंद्र का निरीक्षण भी करेंगे। भदोही नगर पालिका इलाके के जल्लापुर नई बस्ती में पालिका अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल ने सफाई अभियान चलाया है। वार्ड नंबर 7 में चला यह सफाई अभियान वार्ड नंबर 11 की सभासद नसरुल हन्नान के प्रयास से यह सफाई अभियान चलाया गया। मोहल्ले वासियों के मुताबिक लगभग 5 वर्षों से मोहल्ला जल्लापुर नई बस्ती बदहाली का शिकार था। नालियां पूरी तरह जाम हो गई थी। पूर्व के नगर निकाय बोर्ड से मोहल्ले वासी कहते कहते पूरी तरह थक चुके थे। स्थानीय सभासद ने भी हाथ खड़ा कर लिया था, लेकिन वार्ड नंबर 11 के सभासद नसरुल हन्नान के प्रयास से सोमवार को 1 दर्जन से अधिक सफाई कर्मियों ने पहुंचकर नाली व सीवर की सफाई की है। 5 वर्षों से मोहल्ले में बनी इस भीषण समस्या को नगर पालिका अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल ने हल करा दिया है। सोमवार को भदोही विकासखंड के सर्रोही स्थित मानिकपुर में NMSA योजना के तहत किसानों को मिट्टी की सेहत सुधारने के तौर तरीके बताए गए हैं। 1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम में काफी किसान मौजूद रहे। किसानों को मिट्टी की जांच रिपोर्ट के आधार पर उर्वरक व सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रयोग की जानकारी दी गई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम में किसानों को खेती करने से आय में बढ़ोतरी को लेकर भी जानकारी दी गई है। इस प्रशिक्षण में किसानों को मृदा नमूना पशुओं में होने वाली बीमारी और उन्हें ठंड से बचाव, फसल उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। प्रशिक्षण में तहसीलदार सरोज, जितेंद्र कुमार, रामाशंकर बिंद, विक्रमादित्य तिवारी आदि किसान मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के गोपुर स्थित एक कालीन कंपनी में काम करते समय संदिग्ध हाल में फिसलकर एक राजगीर मिस्त्री की मौत हो गई है। दलित राजगीर मोहनलाल ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के गोपीपुर का निवासी बताया गया है। बताया जाता है कि वह कालीन कंपनी में काम कर रहा था, तभी सीढ़ी से फिसल गया। गंभीर रूप से घायल मोहनलाल को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने पर उसे ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। कालीन कंपनी में राजगीर की हुई मौत को लेकर आसपास तरह तरह की चर्चा व्याप्त है।
18 फरवरी तक भदोही जिले में सड़क सुरक्षा माह अभियान चलेगा। सोमवार को यातायात नियमों व सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को लेकर भदोही जिले के ज्ञानपुर स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भदोही विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह, अपर जिलाधिकारी सहित उप संभागीय परिवहन अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत प्रचार वाहन को जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कहा कि 18 फरवरी तक सड़क सुरक्षा अभियान चलेगा, जिसके दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना होगा, इसलिए यातायात नियमों का पालन करें और अपने वाहन के जरूरी कागजात साथ रखें। सोमवार को ब्लॉक प्रमुख सुरियामा अनिरुद्ध कुमार त्रिपाठी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरियामा में मौजूद मरीजों के बीच फल का वितरण किया है। आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख प्रत्येक सोमवार को मरीजों के बीच जाकर फल का वितरण करते हैं। कल सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आए और लगभग 200 लोगों के बीच फल का वितरण किया है। इस दौरान सीएससी अधीक्षक आरबी पाठक सहित चिंतामणि शर्मा, नितेश त्रिपाठी, श्यामधर शुक्ला आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के रजपुरा टाउन अंदर तालाब भीटा की भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने का आरोप लगाते हुए पालिका परिषद भदोही के सभासद हेमंत सोनकर ने जिलाधिकारी से शिकायत की है। इस संबंध में एडवोकेट विनोद कुमार सोनकर ने बताया कि तालाब भीटा व ऊसर की भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्ति के द्वारा भदोही तहसील के अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने प्रभाव में लेते हुए अवैध रूप से रजपुरा टाउन अंदर के तालाब भीटा व ऊसर की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। धड़ल्ले से मिट्टी गिराकर तालाब को पाटा जा रहा है। कहा कि भदोही शहर के अहमदगंज के एक व्यक्ति द्वारा राजस्व कर्मियों को मिलाकर साजिश के तहत अपना नाम फर्जी ढंग से माल कागजात में दर्ज करा लिया है और तालाब भीटा ऊसर की भूमि को बेखौफ पाटा जा रहा है। आराजी मौजा रजपुरा का मामला है, जो 270 बंदोबस्ती में तालाब है और 271 बंदोबस्ती में भीटा है और 351 जबकि बंदोबस्ती में ऊसर के खाते में अंकित है। इसी को लेकर हमने एक प्रतिनिधि मंडल लेकर और क्षेत्रीय सभासद को लेकर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। माफिया के खिलाफ FIR दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है, जिसमें अराजी मौजा रजपुरा 270, 271, 351 का। इसमें पूर्व में तहसीलदार भदोही ने और नायब तहसीलदार भदोही ने स्पष्ट कर दिया कि तालाब की भूमि है और तालाब की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न किया जाए। तहसीलदार के आदेश के जांच रिपोर्ट का आदेश के बावजूद भी भूमाफिया आज तक लंबे पैमाने पर भूमाफिया का काम कर रहा है, उस पर लंबे पैमाने प्लाटिंग का काम कर रहा है। औराई विकासखंड के ग्राम सभा अछवर निवासी दाढ़ी बनवासी नामक व्यक्ति ने मुख्य विकास अधिकारी भदोही को एक शिकायती पत्र देते हुए ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी पर अपात्रों को आवास दिए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि एक ही घर में कई लोगों को आवास दिया गया है, जबकि उनके पास पहले से मकान मौजूद है, जबकि ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ने पात्रों के नाम सूची से काट दिए हैं और अपात्रों को आवास दिया गया है। शिकायतकर्ता ने मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। सोमवार को गहमा गहमी के बीच दीवानी न्यायालय परिसर में जिला बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव संपन्न हो गया। मतदान सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 4 बजे तक चलता रहा। 1000 मतदाताओं में से 832 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मंगलवार की शाम चुनाव परिणाम आने की पूरी उम्मीद है। एल्डर्स कमेटी की देखरेख में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जनपद भदोही ज्ञानपुर का चुनाव संपन्न हो गया। इस दौरान अध्यक्ष पद पर 2, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 3, महासचिव पद के लिए 4 तथा उपाध्यक्ष पद के लिए
4 प्रत्याशी मैदान में थे। सोमवार को अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदाताओं ने प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में कैद कर दिया है। इस दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। सोमवार को पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने कोतवाली भदोही का निरीक्षण किया है। इस दौरान पुराने मामले को लेकर पुलिस को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। कोतवाली धम के पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने कोतवाली के बैरक, रसोई घर, कार्यालय, मालखाना आदि का निरीक्षण किया है। साफ सफाई की व्यवस्था भी परखी है। कोतवाली में सब कुछ ओके देख डीएसपी भदोही प्रियांक जैन, शहर कोतवाल सदानंद सिंह, कस्बा चौकी इंचार्ज प्रवीण शेखर, क्राइम इंस्पेक्टर सीके पुरी की पीठ थपथपाई है और उनके कार्यों की प्रशंसा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव सिर पर है, ऐसे में गांव पर पैनी नजर रखें। साथ ही कहा कि महिला हेल्प डेस्क पर आने वाले मामलों का त्वरित स्तर पर निस्तारित करें। एसपी ने वांछितों के खिलाफ अभियान तेज करने का निर्देश दिया है। औराई तहसील के ग्राम सभा चक निरंजन के ग्रामीणों ने सोमवार को ग्राम प्रधान पर योजनाओं के नाम पर की गई धांधली का आरोप लगाते हुए विकास भवन पर प्रदर्शन किया है और एक पत्रक मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप को सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप था कि विकास कार्यों के नाम पर ग्राम सभा चक निरंजन में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है, जिसमें आवास, शौचालय, खड़ंजा कार्यों में धांधली की गई है। कहा कि अगर निष्पक्ष जांच कराई जाए तो ग्राम सभा चक निरंजन में कराए गए विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार सामने आ सकते हैं। ग्रामीणों ने जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। सोमवार को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को लेकर अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने अधिकारियों के संग समीक्षा बैठक ली है। इस दौरान जिले में अधिकतर मामले लंबित होने पर अपर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई है और प्राथमिकता के आधार पर मामले का निस्तारण करने का निर्देश दिया है। चेताया कि इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस परियोजना के तहत छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन ज्ञानपुर के विभूति नारायण इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया था, जिसमें मौजूद छात्र छात्राओं ने वैज्ञानिक सोच की अपनी प्रतिभा दिखाई है। इनमें वुडवर्ड पब्लिक स्कूल भदोही, राधिका अग्रवाल व अस्मिता यादव, नंदनी बर्नवाल, आबिका बर्नवाल, इसी तरह दयावंती पुंज मॉडल स्कूल के शिखर सिंह, हिमांशु सिंह, राजकीय हाई स्कूल लालानगर के तारिक व अंशुपाल, राजकीय हाई स्कूल बमनौटी के हर्ष कुमार यादव व सत्यम दुबे के प्रोजेक्ट को चयनित किया गया। निर्णायक मंडल में प्रोफेसर डॉक्टर रणजीत सिंह, डॉक्टर अभिमन्यु यादव आदि मौजूद रहे। बाल विज्ञान कांग्रेस के जिला समन्वयक जाकिर हुसैन ने कार्यक्रम आयोजन के उद्देश्य के बारे में भी बताया है। दुर्गागंज इलाके के मसूधी प्राथमिक विद्यालय का खंड शिक्षा अधिकारी अभोली रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण से अफरा तफरी फैली रही। इस दौरान उपस्थित रजिस्टर सहित विद्यालय परिसर का भी निरीक्षण किया है, जहां विद्यालय के सभी अध्यापक मौजूद रहे। खंड शिक्षा अधिकारी ने चेताया कि निर्धारित समय से विद्यालय में अध्यापक मौजूद रहें। साफ सफाई का भी उन्होंने निर्देश दिया है। इस दौरान प्रधानाध्यापक महेंद्र कुमार यादव सहित सभी अध्यापकगण मौजूद रहे। भदोही शहर के रेवड़ा परसपुर स्थित एक विवादित भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य को कोतवाली पुलिस ने रुकवा दिया है। इस संबंध में रामरायपुर निवासी ज्ञान प्रकाश पाल ने जहां जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि बगैर किसी ठोस आधार के विपक्षी श्यामलाल चौहान द्वारा निर्माण कार्य को रुकवाया जा रहा है, जबकि श्यामलाल चौहान का आरोप है
कि विपक्षी बढ़कर भूमि पर निर्माण कर रहे हैं। पुलिस ने इस विवादित भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य को सोमवार की शाम को रुकवा दिया है। आप सभी दर्शक परिवारों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जो लगातार कमेंट कर हमारे टीम का हौसला बढ़ा रहे हैं। आपका यही प्यार हमारा हौसला बढ़ा रहा है। सत्यम न्यूज वेब टीवी आपके जिले का अपना अखबार व चैनल है। हमारी कोशिश है कि आप तक जो भी खबरें पहुंचे वह पूरी तरह निष्पक्ष, निर्भीक व बेबाक हो, क्योंकि हम खबरें छिपाते नहीं, खबरें पूरी सच दिखाते हैं। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं जो लगातार अपने आसपास की खबरों को हमारे टीम तक पहुंचा रहे हैं। आइए अब जानते हैं क्या है आज ज्ञानी पंडित जी में। आज 19 जनवरी 1966 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इकलौती बेटी इंदिरा गांधी को आज ही के दिन भारत का तीसरा प्रधानमंत्री चुना गया था। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।